मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है कि लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी टीचर कम दोस्त अन्नू गरसा और आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के बारे में। बाल विकास का नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है बाल विकास के सिद्धांत। आज बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अपने बाल विकास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अपने इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इसका जो भी वीडियो बना रही हूँ सारे A to Z सारे वीडियो देखना। आपको जब आगे बाल विकास में जब अवस्थाएं पढ़ाऊंगी तो उस अवस्थाओं को तो मैं आपको कहानी के माध्यम से पढ़ाऊंगी, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी अवस्था किस चीज़ की अवस्था है। जैसे खिलौनों की आयु क्या है, खेल की आयु क्या है, ये सब जो पूछा जाता है, ये कई क्वेश्चन जो हैं वो अवस्थाओं के अंदर से ही आते हैं। जिसमें से मेन तो है बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इनमें से जो है अपने ज़्यादातर क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जब वो पढ़ाऊंगी तो वो बिल्कुल भी मिस मत करना। वो आपको पूरा कहानी के थ्रू आपको सारी अवस्थाएं याद करवा दूंगी। आपको बातों बातों में पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब तीनों अवस्थाएं याद कर ली हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उससे पहले अपने जो कुछ और पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे सिद्धांत हैं, ये तो जैसे बने हुए हैं वैसे के वैसे, इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते, इसकी तो कोई कहानियाँ बन नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, इनको तो अपने को याद करना ही होगा, समझना ही होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, जिसमें है बाल विकास के सिद्धांत। कितने सिद्धांत है बाल विकास के वो अपने को पढ़ने हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं अपने बाल विकास में। फ्रेंड्स, सबसे पहला है सतत विकास का सिद्धांत। सतत विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया हरलोक ने। किसने दिया फ्रेंड्स? हरलोक ने दिया सतत विकास का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि जो विकास है, जो बालक का विकास है वो निरंतर चलता रहता है। निरंतर यानी सतत को ही तो निरंतर कहते हैं। तो जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। अभिवृद्धि की तरह कहीं रुक तो नहीं जाता ना। ग्रोथ जो है वो तो एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। तो सतत विकास का सिद्धांत जो हरलोक ने दिया वो यही कहते हैं कि जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। ओके फ्रेंड्स, ये है सतत विकास का सिद्धांत। अब नेक्स्ट है अंगों की गति में भिन्नता का सिद्धांत। अंगों की गति में भिन्नता का सिद्धांत क्या है? ये है फ्रेंड्स कि सिर का विकास पहले होता है। जो अपना सिर है उसका विकास सबसे पहले होगा, उसके बाद में हाथों का विकास होगा, फिर पैरों का विकास होगा। ये है अंगों की भिन्नता का सिद्धांत। अब अपने एक बालक है, बालक का सबसे पहले किस चीज़ का विकास होगा, कौन से अंग का विकास होगा, ये अपने को पता है फ्रेंड्स। सबसे पहले बालक का मस्तिष्क बनता है, उसका सिर बनता है। उसके बाद क्या है, उसके धीरे धीरे हाथ बनते हैं, उसके पाँव बनते हैं। तो जो है अंगों की जो विभिन्न अंगों में जो भिन्नता है अपने शरीर के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग उसका विकास भी अलग अलग होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे है अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत। अब ये अवस्थाओं में गति की भिन्नता कैसे होती है फ्रेंड्स? ये ऐसे है फ्रेंड्स कि अपने अवस्थाएं हैं 3 अवस्था है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जिसमें से अपने को जो विकास है वो कौन सी अवस्था में सबसे तीव्र होगा, कौन सी में मंद होगा। तो फ्रेंड्स, जो अपनी शैशवावस्था है उसमें और जो अपनी किशोरावस्था है उसके अंदर, इन 2 अवस्थाओं में फ्रेंड्स जो अपना विकास होगा वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से होगा। लेकिन बीच की जो अवस्था है बाल्यावस्था, जिसको अपन कहते हैं 6 से 12 का जो पीरियड टाइम आता है, उस अवस्था में जो है अपना शारीरिक विकास जो है वो काफ़ी मंद गति से होता है, एकदम रुक जाता है, निश्चित हो जाता है। अगला है फ्रेंड्स विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास की दिशा किस आधार पर विकास होता है, तो उसकी दिशा का सिद्धांत है जिसको अपन कहते हैं मस्तकोद्मुखी सित। मस्तकोद्मुखी सित अपन किसको कहते हैं? विकास की दिशा के सिद्धांत को कहते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स? इसमें बताया गया है कि जो विकास है वो सिर से पैरों की ओर होता है। सिर बना, फिर हाथ बने, फिर पैर बने। तो विकास की दिशा कैसी हुई? एक दिशा हुई ना, लंबवत दिशा हुई। लंबवत दिशा में अपना जो विकास है वो होता है। तो क्या है, सिर से पैर की ओर इसका विकास होता है। तो मस्तकोद्मुखी, तो सबसे पहले मस्तक बनेगा और फिर मस्तकोद्मुखी सित। सित लास्ट में क्या बनेंगे? पैर बनेंगे। तो सिर से पैर तक इसका विकास होता है। विकास की दिशा कैसी हुई? लंबवत हुई, एक दिशीय हुई। नेक्स्ट है फ्रेंड केंद्र से दूर की ओर विकास का क्रम। केंद्र से दूर की ओर विकास का क्रम। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है फ्रेंड्स? पहले केंद्र का विकास होगा। केंद्र में अपने क्या आती है? केंद्र में अपने रीढ़ की हड्डी आती है। तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी या केंद्र का विकास होगा, क्योंकि ये केंद्र में है ना।
तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उसके बाद में अपने जो अन्य बॉडी पार्ट्स हैं उनका विकास होगा। नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या बताता है? ये बताता है कि सिर से पैर संपूर्ण मनुष्य जाति का एक ही क्रम होता है डेवलपमेंट का, विकास का। मानव जाति में जो भी पैदा होता है उन सब में एक समान ही विकास होता है, सब में एक जैसा विकास होता है। किसी में ये नहीं है कि किसी में तो सिर का पहले विकास हो गया, फिर हाथों का हो गया, फिर टांगों का हो गया, किसी में सबसे पहले टांगे बन गई फिर हाथ बन गए। नहीं फ्रेंड, सब में एक ही प्रकार से एक ही दिशा में लंबवत ही विकास होगा, केंद्र से बाहर की ओर ही विकास होगा। तो सारी मनुष्य जाति जो है सब में एक ही तरीके से विकास होगा। तो सिर से पैर की ओर सबका समान विकास होगा, संपूर्ण मनुष्य जाति का एक ही क्रम में विकास होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत अपने को क्या बताता है कि जो अपने अंग है वो कैसे अपने डेवलप होते हैं। फ्रेंड सबसे पहले संपूर्ण अंग है वो बनता है, उसके बाद उस अंग के भाग बनते हैं। तो इस तरीके से क्या है, पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को, फिर दोनों में क्या होता है, समन्वय स्थापित हो जाता है। ये है अपना एकीकरण का सिद्धांत बताता है कि सबसे पहले संपूर्ण अंग बनता है, फिर उसके अलग अलग भाग बनते हैं और फिर उन दोनों में समन्वय स्थापित हो जाता है। ये अपना है एकीकरण का सिद्धांत। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है विकास की भविष्यवाणी। क्या विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है? बताइए फ्रेंड्स, आप समझदार हैं, बताइए क्या विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है? आया हुआ क्वेश्चन है, पिछली भर्ती में पूछा गया था कि क्या विकास की भविष्यवाणी संभव है? हाँ फ्रेंड्स, विकास की भविष्यवाणी संभव है। अपन उसकी विकास की भविष्यवाणी किस आधार पर कर सकते हैं? जो भी कोई बालक है अपने सामने है, उसकी वृद्धि की गति को देखकर अपन क्या कर सकते हैं, बालक की विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये आगे कितनी समय में क्या ग्रोथ करेगा, ये अपन उसके बारे में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है बालक की वृद्धि व विकास की गति को देखकर। तो विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत कहता है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है बालक की वृद्धि व विकास की गति को देखकर, कि वो किस हिसाब से बढ़ रहा है, उसकी गति को देखकर अपन उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, अब अपने को पता है फ्रेंड्स, सभी मानवों में अपनी अपनी विशिष्ट विभिन्नता पाई जाती है। कोई भी दो मानव एक समान नहीं होते, ना उनमें एक समान रुचियां होती हैं, ना वो एक समान रंग रूप के होते हैं, ना एक समान कद आयु के होते हैं, ना भार के होते हैं। किसी भी तरीके से दो मनुष्य एक दूसरे के एक समान नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें भी क्या है, जो व्यक्ति हैं जिनमें जैसे जैसे विभिन्नता होती है, उस आधार पर अपनी अपनी विभिन्नता के आधार पर हर एक व्यक्ति में विकास अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से होता है। तो यही अपने को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक बालक का विकास अलग गति से होता है। ये अपने को क्या बताता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत अपने को बताता है कि प्रत्येक बालक का विकास अलग अलग गति से होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब वंशानुक्रम और वातावरण का क्या रोल है अपने विकास में? फ्रेंड्स, बेहद इंपॉर्टेंट रोल है वंशानुक्रम और वातावरण का। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता ही होता है, एक क्वेश्चन तो पक्का वंशानुक्रम और वातावरण के ऊपर आता है। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत के अंदर क्या आता है। वंशानुक्रम और वातावरण का पहले तो अपने जो विकास है उसमें क्या रोल है, बेहद इंपॉर्टेंट रोल है फ्रेंड्स, क्योंकि अपना जो वातावरण है वो अपने विकास के ऊपर बेहद असर डालता है। जैसा अपना वातावरण होगा वैसा अपना विकास होगा। तो फ्रेंड्स, जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। इस चीज़ को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पूछा जा चुका है कि वंशानुक्रम और वातावरण में कैसा संबंध है, तो ये एक दूसरे के गुणनफल होते हैं। तो फ्रेंड्स, विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है, इस बात को ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, ये हैं अपने कुछ सिद्धांत। अब जो और बच गए हैं वो और देख लेते हैं आगे। फ्रेंड्स, मुझे एक दो स्टूडेंट्स ने कमेंट में ऐसा बताया कि मैम आप बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाती हैं, तो आप बीच बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक करते रहा कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं उन स्टूडेंट्स से भी यही कहना चाहूँगी, और आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइए अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है तो। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि यहाँ पर आप हंसी मजाक करने नहीं आते हैं, आपका टाइम बहुत कीमती है। ऐसा मैं मानती हूँ कि आप यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आप जो चीज़ के लिए आए हैं मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल के ऊपर, तो मैं आपको आपका पूरा टाइम यूज़ करवाऊँ। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बस थोड़ा बीच में हंसी मजाक ना करके आपको स्पीड के साथ पढ़ाती हूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएँ और आपका जो टाइम है वो बच भी जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम भी कर पाएँ मेरे वीडियोस के ऊपर।
तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा तरीका थोड़ा सा अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं भी औरों की तरह हंसी मजाक करके टाइम जो है वीडियो का वो लंबा करती जाऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स उसमें आप ही लोगों के टाइम का वेस्टेज होगा, इसमें कुछ आने जाने तो है नहीं। अगर आप लोगों को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मुझे कमेंट से पता चलेगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, कि मैं हंसी मजाक के साथ पढ़ाऊँ या फिर आपका टाइम बचाते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड करवाऊँ कम समय में। आप मुझे बताना फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अपने बाकी के बचे हुए सिद्धांतों के ऊपर। फ्रेंड्स आगे है अधिगम व परिपक्वता का सिद्धांत। अधिगम व परिपक्वता का सिद्धांत क्या कहता है फ्रेंड्स? ये कहता है कि अधिगम और परिपक्वता दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स करते हैं, अगर आप में परिपक्वता जल्दी आ जाएगी, आप जल्दी सीख जाओगे तो आपका विकास भी जल्दी होगा। और अगर आपने जल्दी कोई चीज़ नहीं सीखी, आप में जो मैच्योरिटी है वो लेट आई, तो आपका विकास जो है, डेवलपमेंट जो है वो भी धीमी गति से होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है विकास सभी पहलुओं में आपस में संबंधित है। ये बात तो एकदम सही है फ्रेंड्स। परस्पर जो है संबंध का सिद्धांत एकदम सही है कि विकास जो है वो एक दूसरे से आपस में परस्पर संबंधित है। कैसे? कि जब आपका शारीरिक विकास होगा तो क्या सिर्फ आपका शारीरिक विकास ही होगा? मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपने शरीर में वृद्धि कर ली तो आपका जो दिमाग है वो एक बार के लिए छुट्टी पर चला जाएगा कि भाई हाँ एक बार शरीर को बढ़ने देता हूँ, उसको काम करने देता हूँ, फिर मैं करूँगा। ऐसा नहीं हो जाना फ्रेंड्स। आपका जब शारीरिक विकास होगा उसी टाइम पर आपका मानसिक विकास भी होगा, आपका सामाजिक विकास भी होगा, आपका संवेगात्मक विकास भी होगा, आपका नैतिक विकास भी होगा, आपका संज्ञानात्मक विकास भी होगा। आपके सारे विकास जो है वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं, एक साथ होंगे। ऐसे नहीं है कि एक बार में एक ही विकास होगा। तो फ्रेंड्स परस्पर संबंध का सिद्धांत अपने को ये बताता है कि जो अपना विकास होता है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है, परस्पर संबंध स्थापित करके होता है, सिर्फ एक ही चीज़ का नहीं होता है, सभी पहलुओं का एक साथ चलता है। नेक्स्ट है फ्रेंड वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत ये क्या कहता है? ये कहता है कि विकास रेखीय नहीं वर्तुलाकार होता है। वही मैंने बताया कि विकास रेखीय नहीं, कि बस एक ही चीज़ का एक ही दिशा में एक ही चीज़ का विकास नहीं होगा। आपके एक विकास के साथ में आपके सारे विकास साथ साथ चलेंगे। सिर्फ ये नहीं कि आपका शारीरिक विकास हो रहा है तो वही होगा एक ही दिशा में, पहले वो हो गया, फिर मानसिक हो गया, फिर सामाजिक हुआ। ऐसे नहीं होगा फ्रेंड्स। आपका जो है विकास वो वर्तुलाकार गति में होगा, कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, सिर्फ एक ही चीज़ का नहीं होगा। ओके, तो ये अपने को बताता है वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ये सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत अपने को क्या बताता है? कि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट होता है। सही बात है फ्रेंड्स, विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट होता है। कैसे होता है फ्रेंड्स? ये ऐसे होता है कि जो एक छोटा बालक है वो सबसे पहले क्या सीखेगा? जब वो अपना सीखना शुरू करता है तब वो सबसे पहले छोटे छोटे जो है वो अक्षर सीखेगा। अक्षरों को फिर धीरे धीरे जोड़कर वो शब्द बनाना सीखेगा, शब्दों को जोड़कर वो वाक्य बनाएगा, और वाक्य बनाने के बाद में वो आपसी जो बातचीत है वो सामान्य बातचीत करना सीख जाएगा। तो फ्रेंड्स जो उसने क्या किया, उसने सामान्य चीज़ें सबसे पहले सीखी, और जब वो सामान्य चीज़ें सीख गया तब वो उनके आधार पर क्या है विशिष्ट चीज़ें भी सीखने लग गया। तो फ्रेंड्स ये एकदम सीधी सी बात है कि जो विकास है वो कैसा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले सामान्य चीज़ें सीखेंगे तभी तो विशिष्ट चीज़ें सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये अपने को ये बताता है कि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट है क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत अपने को क्या बताता है? क्रमिक विकास का सिद्धांत अपने को बताता है कि जो विकास है उसका एक क्रम होता है। ऐसे नहीं कि वो ऐसे कहीं से भी वो चालू हो जाए, कहीं पर भी खत्म हो जाए। नहीं फ्रेंड्स, विकास का अपना एक क्रम होता है, वो हमेशा सिर से पैर की ओर क्रमानुसार ही होता है। जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो सबसे पहले सिर का अपना जो माइंड है उसका डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में वो और चीज़ों का होगा, क्रमानुसार होता है। ओके फ्रेंड्स, सुव्यवस्थित विकास का सिद्धांत ये अपने को क्या बताता है फ्रेंड्स? ये बताता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। एकदम इजी सी बात है फ्रेंड्स, अपने को सबको पता है कि सामान्य विकास जब तक नहीं होगा अपन विशिष्ट विकास तक कैसे पहुंच पाएंगे। जैसे एक छोटा बालक है, वो सबसे पहले क्या सीखेगा? सबसे पहले वो अपने लोगों से, बड़े लोगों का अनुकरण करके क्या सीखेगा कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, उनको देख कर वो करना सीखेगा। फ्रेंड्स जैसे सबसे पहले जो छोटा बालक है वो क्या करता है, वो सबसे पहले अक्षर सीखता है। अक्षर सीखने के बाद में वो उनको जोड़कर धीरे धीरे वो शब्द बनाना सीखता है। शब्द बनाने के बाद में वो वाक्य बनाना सीखता है, और वाक्य बनाने के बाद में वो वाक्यांश बनाने सीखता है, और ऐसे ही वो अपनी धीरे धीरे जो है वो बोलचाल की सामान्य भाषा में उसको प्रयोग में लेने लग जाता है। तो फ्रेंड्स उसने क्या किया? सबसे पहले उसने सामान्य चीज़ें सीखी। सबसे पहले उसने अक्षर सीखा, फिर शब्द सीखे, फिर वाक्य सीखा, फिर उसने वाक्यांश बनाना सीखा,
तो फ्रेंड्स सबसे पहले उसने सामान्य चीज़ सीखी, तभी तो वो उस वाक्यांश की विशिष्टता तक पहुंच पाया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो विकास है वो सामान्य होता है, उसके बाद में वो अपनी विशिष्टता की ओर बढ़ता है। ओके, ये अपने को बताता है सुव्यवस्थित विकास का सिद्धांत कि विकास का एक जो है वो पैटर्न है कि वो सुव्यवस्थित तरीके से ही होता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत। प्रारंभिक वर्ष कौन से हो गए? प्रारंभिक वर्ष हो गए शेषवावस्था। शेषवावस्था को अपन प्रारंभिक वर्षों में लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका विकास कैसा होता है, तो शेषवावस्था में जो है वो अपनी बाकी अवस्थाओं से सबसे ज़्यादा तीव्र गति से विकास होता है शेषवावस्था के अंदर। शेषवावस्था और किशोरावस्था में भी विकास की जो गति है वो तीव्र होती है फ्रेंड्स, लेकिन बीच की जो बाल्यावस्था है उसमें जो गति होगी वो मंद गति होगी उसके बाल्यावस्था के अंदर। तो फ्रेंड्स लेकिन किशोरावस्था से भी ज़्यादा तीव्र गति किसमें होती है, वो शेषावस्था के अंदर, जिसे अपन प्रारंभिक अवस्था भी कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है विकास की गति सबसे ज़्यादा तीव्र होगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये है प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत, यानी शेषावस्था में सर्वाधिक तीव्रता से विकास होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सतत विकास या निरंतर विकास का सिद्धांत। ये भी बहुत ईजी सा है फ्रेंड्स कि सतत विकास या निरंतर विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि जो विकास है वो निरंतर चलता है, वो कभी रुकता नहीं है। आपकी गर्भकाल से लेकर आपकी जो मृत्यु का समय है वहाँ तक आपका जो विकास है वो कंटिन्यूस चलता है, वो कहीं रुकता नहीं है, जैसे कि अपनी अभिवृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि विकास जो है वो संपूर्ण रूप से अंतर संबंधित होता है। ये भी अपने को पता है फ्रेंड्स विकास कैसा है, अंतर संबंधित है एक दूसरे से, कि मतलब अगर आपका शारीरिक विकास हो रहा है तो शारीरिक विकास आपके मानसिक विकास के लिए भी उत्तरदायी है। आपका मानसिक विकास होगा तो आपका सामाजिक विकास भी होगा, तो सामाजिक विकास होगा तो आपका संवेगात्मक विकास भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स ये सारे जितने भी विकास हैं, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, आपका सोशल डेवलपमेंट, ये सारे क्या है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ऐसा नहीं है कि आपका शारीरिक विकास हो जाएगा तो आपका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, आपका मानसिक हो जाएगा तो आपका सामाजिक नहीं हो पाएगा, सामाजिक हो जाएगा तो आपका इमोशनल संवेगात्मक विकास नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपका जब भी विकास होगा तो आपका सभी पक्षों में बराबर विकास होगा। तो ये एक दूसरे से क्या है, आपस में अंतर संबंधित है सारे विकास के पक्ष। अब है फ्रेंड्स संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। विकास में संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत अपने को क्या बताता है फ्रेंड्स? ये अपने को बताता है कि विकास जो है वो संचयी होता है, इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। एकदम सही बात है फ्रेंड्स, विकास जो है वो संचयी होती है। अब ये देखिए अपने को पता है कि अपना समझ लीजिए कि अपना इतना विकास हो गया है कि अपन जो है वो वाक्य बनाना सीख गए हैं। अब अपन वाक्य बनाना सीख गए हैं तो अपने को जब दोबारा कोई वाक्य बनाने के लिए दिया जाएगा तो अपन उसको सीख तो चुके ही हैं, तो अपन क्या करेंगे, अपन ने उस समझी हुई चीज़ को अपन ने संचय कर लिया अपने दिमाग में, जहाँ पर भी अपने उसको स्टोर कर लिया, और अपन उसको बार बार रिकॉल करते रहते हैं, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते रहते हैं। फिर अपने सामने जब दोबारा कोई ऐसे ही अपने को कोई कार्य मिलेगा जहाँ पर अपने को उसी चीज़ को दोबारा रिपीट करना होगा, तो अपन फटाक से उससे रिलेटेड जो कार्य होगा वो संपन्न कर देंगे, क्योंकि अपन ने उस विकास को क्या कर लिया था, अपन ने उस विकास का संचय कर लिया था और अपन ने अपने माइंड में उसकी बार बार पुनरावृत्ति करी। इसीलिए अपन जब दोबारा ऐसी सिचुएशन में आएंगे जहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत होगी जो अपन पहले से सीख चुके हैं, तो उसमें अपने को दिक्कत नहीं आएगी। तो विकास का जो है वो संचयी होता है और उसकी बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है। ये अपने को ये बताता है विकास, संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत अपने को इस बारे में बताता है। नेक्स्ट है फ्रेंड अद्वितीय विकास का सिद्धांत। अद्वितीय विकास का सिद्धांत अपने को क्या बताता है? इसमें आता है फ्रेंड्स कि सभी व्यक्तियों में विकास एक समान नहीं होता। ये बात एकदम सही है फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति में विकास जो है वो इतना ज़्यादा हो जाता है, कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है, कोई नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि के आधार पर, उनके वातावरण के आधार पर, उनके वंशानुक्रम के आधार पर जो है सबका विकास है वो अलग अलग तरीके से होता है। अब वही मान लीजिए अपन दो बालकों को लेते हैं, एक बालक को अपन ने जंगल में छोड़ दिया, एक बालक को अपन ने घर में वेल एजुकेटेड फैमिली के बीच में रखा, तो क्या उनका दोनों का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है वो सेम होगा? नहीं फ्रेंड्स, उनका जो डेवलपमेंट है वो सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनका वातावरण बदल दिया गया है, इसीलिए वातावरण का उनके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा और उस वजह से उनमें जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाएगी और इस कारण जो है उनके अंदर जो विकास है वो अलग अलग प्रकार से होगा। चाहे भले ही वो जुड़वा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनका जो विकास की गति है, उनकी जो विकास की दिशा है वो अलग अलग हो जाती है। हर एक व्यक्ति के हिसाब से उनका विकास की गति जो है वो ज़्यादा कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये अपने को बताता है अद्वितीय विकास का सिद्धांत। लास्ट है फ्रेंड्स स्वाभाविक अभिप्रेरणा का सिद्धांत।
स्वाभाविक अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स? इसमें है कि बालक जब स्वयं करना और समझने की क्षमता बालक में जब स्वयं में विकसित हो जाती है तो वो क्या करता है, उन चीज़ों को अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है और स्वयं उन चीज़ों को करने लगता है और स्वयं अभिप्रेरित हो जाता है। तो जो जर्सिल्ड है, एक मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने जर्सिल्ड ने इसी चीज़ को, जब बालक स्वयं से अपने आप से अभिप्रेरित होकर कार्य करने लगता है, चीज़ों को समझने लगता है, तो उन्हीं चीज़ों को जर्सिल्ड ने क्या कहा है, उसी चीज़ को जर्सिल्ड ने कहा है स्वतः अभिप्रेरित। तो स्वतः अभिप्रेरित बालक क्या करता है, अपनी जो समझ है उसके आधार पर अपनी क्रियाओं को करने लगता है, अपने जो व्यवहार है उसमें जी जान से उसको शामिल करने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ विकास के सिद्धांत हैं जो अपन ने पढ़े हैं। अब आज की जो वीडियो है उसमें इतना ही अपन पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन पढ़ेंगे जो बाल विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। बाल विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। आपको वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी इसके लिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।